This is Delhi. Please stand by for our next program. This is Akashvani. We now bring you the weekly program Swar Dharohar based on the archival inputs of Akashvani. ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है आकाशवाणी आर्काइव्स के सहयोग से निर्मित साप्ताहिक कार्यक्रम स्वर धरोहर। नमस्कार श्रोताओं, स्वर धरोहर कार्यक्रम में मैं आशुतोष और मैं निशा भारद्वाज आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं। श्रोताओं, स्वर धरोहर प्रोग्राम के माध्यम से हम आपको रूबरू करवाते हैं उन आवाज़ों से जो हमारे देश की सांस्कृतिक, राजनीतिक और ऐतिहासिक परिदृश्य का महत्वपूर्ण हिस्सा रही हैं। जी हाँ, हम आकाशवाणी आर्काइव्स के समृद्ध संकलन में से हर हफ्ते आपके लिए चुन कर लाते हैं एक खास शख्सियत को। तो आशुतोष, ये बताइए कि आज के एपिसोड में हम अपने श्रोताओं को किस व्यक्तित्व से मिलवाने जा रहे हैं? जी बिल्कुल, आज हम आपका परिचय करवाएंगे भारत की उस पहली महिला कलाकार से जिन्होंने वाद्य यंत्र सरोद में महारत हासिल की और जिन्हें प्यार से सरोद रानी भी कहा जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं विदुषी शरण रानी की। विदुषी शरण रानी का जन्म 9 अप्रैल 1929 को दिल्ली में हुआ था। उन्होंने भारत के महान सरोद वादक उस्ताद बाबा अलाउद्दीन खां और उनके पुत्र उस्ताद अली अकबर खां से सरोद की शिक्षा प्राप्त की। आकाशवाणी को दिए गए एक साक्षात्कार में उन्होंने अपने जन्म के बारे में कहा था, हमारे देश का जो दिल है वो है दिल्ली, और दिल्ली का जो दिल है वो है चांदनी चौक। एक गली है जिस गली का नाम है जुगल किशोर। उसके अंदर हमारे बाबा जी के परिवार के सब मकान हुआ करते थे। उसी एक मकान में मेरा जन्म हुआ था। उस समय दिल्ली में शोर मचा हुआ था क्योंकि 8 अप्रैल को भगत सिंह ने असेंबली में बम फेंका था और 9 अप्रैल को मेरा जन्म हुआ। तो समझ लीजिए तूफानों के जमाने में, सफर में मेरा जन्म हुआ। शरण रानी का परिवार संगीतज्ञों का परिवार नहीं था, बल्कि शिक्षाविदों और व्यापारियों का परिवार था। उस समय संभ्रांत परिवार की लड़कियों का संगीत के क्षेत्र में जाना बहुत कम होता था। मेरा जन्म एक संभ्रांत कुल में कायस्थ माथुर फैमिली में हुआ। हम 10 भाई बहन थे और मैं सबसे छोटी। मेरी जो पिताजी थे वो व्यापार में थे। व्यापार बहुत तरह का था, कागज का था, दिल्ली की चावड़ी बाजार, तो वहीं पर हमारा पिताजी का व्यापार था। मेरा जो परिवार था उसमें शिक्षा की बहुत महत्ता। हमारी जो माँ थी वो एक एजुकेशनल फैमिली से आई, इलाहाबाद की। पढ़ाई और लड़कियों की आजादी और लड़कियों को देश की सेवा, समाज सेवा, इस सब में वो आजादी थी। माँ की तरफ से हमारे घर में एजुकेशन और कल्चर आई। पढ़ाई तो सबकी होती थी, किसी को नहीं रोका जाता था कि लड़की है तो नहीं पढ़ेगी, लड़का है तो पढ़ेगा। सबकी पढ़ाई जरूरी थी। बचपन से हमारे अंदर जो संस्कार पड़े वो देशभक्ति के, साहित्य के, एजुकेशन के। हमारे बचपन में ही सब तीज त्योहार पे गाना बजाना होता था। स्कूल के दिनों में शरण रानी को नृत्य करना काफी पसंद था। उन्होंने पंडित अच्छन महाराज से कथक नृत्य सीखा, लेकिन बाद में उनका रुझान संगीत की तरफ ज्यादा हो गया। हमारे घर में होली, दिवाली, शादी, सब पर गाना बजाना होता था। सब गाना गाते थे। हमारी बहनें और हमारे घर के अंदर नाचते भी थे, सिर्फ स्त्रियों के सामने, घर के अंदर ही होता था। कहीं भी से भी रिकॉर्ड बजता था, कहीं शादियों का या कोई रेडियो बजता था, तो मैं उस पर नाचने लगती। मुझे बहुत ऐसा मन करता था, हर वक्त थिरकती रहती थी। मुझे संगीत इस तरह से अपनी तरफ खींचता था। श्रोताओं, उस समय हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में वाद्य यंत्र बजाने वाली महिलाएं बहुत कम थीं और सरोद जैसा साज तो केवल पुरुष ही बजाते थे। ऐसे में सरोद से उनका परिचय कैसे हुआ, ये भी एक रोचक घटना है। आइए सुनते हैं। हमारे भाई को बड़ा शौक था, राजेंद्र नारायण जो थे, वो नई नई चीजें खरीद के लाते थे। तो एक जगह से उन्होंने कभी नहीं देखा था एक बाजा, उन्हें पता भी नहीं था क्या था, वो खरीद लाए और वो था सरोद। और अपनी वाइफ से कहा, ये देखो मैं बाजा लाया हूँ, ये सीखो।
तो कहनी मेरे बच्चे इतने छोटे छोटे हैं, मैं बच्चों को पालूंगी सरोद, ये सीखूं, उन्हें पता ही नहीं था क्या है, नाम क्या है, तो मैं नहीं बचाऊंगी। तो वो सरोद जो था एक अलमारी पर रख गया, बहुत साल से पड़ा था। उस दिन मेरे सामने निगाह गई उस पर, 8 साल की थी मैं, 8-9 साल की। तो मैंने कहा ये देखे कि क्या बाजा, उसका नाम ही नहीं पता। तो उसको उतारा, पर धूल ही धूल जम रही थी, उसको झाड़ा पहुंचा, और गाना सीखा था तो सुर ज्ञान तो था। तो उसके जो तार थे ढीले पीले पड़े हुए, उसको मैंने जो कसना शुरू करा, वो अपने आप अपने स्थान पर आ गए, सा मा सा पा। अब ये नहीं पता बजता कैसे, कहाँ से कैसे बजाएं, क्या करें। पलंग पर बैठी हुई थी। तो उस जमाने में पैसा चलता था, मुझे नहीं मालूम था जवा से बजता है या मिजाब से बजता है, काय से बजता है। तो पैसा था, तांबे का पैसा। तो उस पैसे से मैंने उसको जो टकोरा, और जो उसमें से आवाज निकली वो मेरे दिल के अंदर चली। मैंने कहा ये मेरे लिए बना है, मैं इसके लिए बनी। सरोद के प्रति शरण रानी का लगाव दिन ब दिन बढ़ता चला गया। उन्होंने अपनी संगीत शिक्षा को जारी रखने के लिए अपने विवाह को कैसे टाला, आइए सुनते हैं। मैं जब 8th क्लास में थी तब मेरे मदर फादर की डेथ हुई। ये जब हमारी मदर की डेथ हुई तो ऐसा लगा जैसे भूखे के आगे 56 भोज की थाली पुरसी भी किसी ने खींच ली हो। संगीत में पूरी तरह डूब गई, वही मुझे जिंदा रख पाई। संगीत जो था वो मेरे लिए ऐसा हो गया, कहना चाहिए सब कुछ हो गया, सर्वस्व हो गया। और सबको ये लगता है इसका सबसे पहले विवाह कर देना चाहिए। एक दफा शाम को कहीं से सामान भी आ गया कि तुम्हारी पक्की कर दी हमने शादी, और ये तुम्हारे लिए भेजा है। तो मैं बहुत नाराज हुई कि मुझे अभी सरोद की तालीम लेनी है, बाबा के पास जाना है, मुझे शादी नहीं करनी, मुझे सरोद बजाना है, मुझे शादी कभी नहीं करनी। मैंने उस लड़के को बुलाया, सिनेमा जैसी कहानी। मैंने कहा देखिए मैं सिर्फ संगीत में रहना चाहती हूँ, और मैं किसी के घर की बहू बन के वो नहीं बन सकती, उसको खुश नहीं कर। मेरा दिमाग सिर्फ इधर है, तो आप मना कर दी, आप कह दीजिए मुझे उस लड़की से शादी नहीं करनी, क्योंकि मेरे घर वाले सुनते नहीं है। आप ही मना कर दो कि मुझे नहीं करनी ऐसी लड़की से जो सारे दिन सरोद बजाएगी। तो उन्होंने मना करवा दिया। अब किसी को पता नहीं लगी ये बात, आज बता रही हूँ मैं ऑल इंडिया रेडियो में। बाबा अलाउद्दीन खां से अपनी पहली मुलाकात को याद करते हुए शरण रानी ने कहा था, बाबा दिल्ली आए तो मैं उनके पास गई कि बाबा मुझे आपसे सरोद सीखना है। तो कहने लगे सरोद कुछ और सीखो, वीणा सीखो, सितार सीखो, गाना सीखो, ये मर्दाना बाजा ये नहीं तुम सीखो, ये तो ठीकरे से बजता है और इसमें बड़ी ताकत लगती है। तुम तो घास फूस खाने वाली हो, वेजिटेरियन, खाली घास फूस खाने वाली हो। तो मैंने कहा बाबा प्रेम किसी से करो, विवाह किसी से करो, ये नहीं हो सकता। तो उनकी आंखों में एक ऐसी जोत आती, अरे देख के मुस्कुराए। मैंने कहा बाबा खाने से थोड़ी बचता है, मन की शक्ति से बचता है। चुप हो गए। चले बताए यहाँ रखना पड़ता है, ऐसे बजाना पड़ता है, लड़कियां नहीं बजाती है। मैंने कहा लड़की को कोई नहीं बजाती तो कोई लड़की तो बजाएगी। तो कहले अच्छा ठीक है। फिर उनका पत्र आया। श्रोताओं, अब समय हो चला है एक ब्रेक का। आप कहीं नहीं जाइएगा, क्योंकि ब्रेक के बाद हम विदुषी शरण रानी के बारे में और चर्चा करेंगे। श्रोताओं, सरोद और शरण रानी मानो एक दूसरे के पूरक बन गए थे। उनका नाम सरोद से कुछ इस तरह जुड़ गया कि लोग उन्हें सरोद रानी कहने लगे। निशा, क्या आपको पता है ये नाम उन्हें किसने दिया? जी हाँ, ये नाम उन्हें भारत के महान संगीतकार पंडित ओंकार नाथ ठाकुर ने दिया था, जब शरण रानी ने एक संगीत प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। हिंदुस्तानी संगीत में इस्तेमाल होने वाले विभिन्न साजों की चर्चा के क्रम में उन्होंने सरोद की विशेषता बताते हुए कहा था, ये आपको मैं एक बहुत बड़ी बात बताती हूँ, कभी नहीं बताई होगी किसी ने। देखिए हमारे यहाँ बहुत साज हैं, एक जमाने में तो और भी थे जो बज रहे हैं। आज फ्लूट है, वो शरीर से दूर होठों से लगा के बजाई जाए, छोटी सी चीज, बड़ी फ्लूट से छोटी तक, वो शरीर से दूर है ना। सितार है वो दूर रखी जाती है घुटने के पास, दिलरुबा है वो दूर है, सारंगी इधर रखती है, वायलिन इधर रखते हैं, वीणा है जमीन पर रखते हैं शरीर से दूर, संतूर है वो दूर रखते हैं। गौर से सुनिएगा जो मैं कह रही हूँ, हर साज शरीर से दूर रख के बज रहा है। तबला है, पखावज है, लेकिन एक सिर्फ सरोद है, सिर्फ सरोद जो पेट से दबा के बजता है।
संगीत की परंपरा को आगे बढ़ाने में और कलाकारों को जन जन तक पहुंचाने में आकाशवाणी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इस भूमिका को रेखांकित करते हुए विदुषी शरण रानी ने क्या कहा था, आइए सुनते हैं। आकाशवाणी की वजह से कितने ही कलाकार बन गए, कितने कलाकार जिंदा रहे और जगह जगह पहुंचाए गए संगीत सम्मेलन के माध्यम से। पहले तो चेन बुकिंग भी होती थी और एक रेडियो, खाली रेडियो ऐसा माध्यम था, आज से नहीं वर्षों से, 75 साल से ऊपर हो गए, रेडियो ही माध्यम था जिसमें आप शास्त्रीय संगीत भी सुन सकते हैं, टॉक्स भी सुन सकते हैं। आज तो रेडियो ने इतनी तरक्की करी है, मेरे से पूछिए। देखिए, संगीत का प्रचार जितना रेडियो ने किया है किसी ने नहीं किया, और रेडियो से जुड़े हुए सारे लोग बचपन से बूढ़े हो गए, बजाते बजाते गाते गाते। तो रेडियो से का तो कंट्रीब्यूशन आज और बढ़ गया है। मैं रेडियो की बहुत ज्यादा प्रशंसक हूँ। संगीत के प्रति शरण रानी के समर्पण और योगदानों को देखते हुए उन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। 8 अप्रैल 2008 को दिल्ली में 78 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। श्रोताओं, कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर आइए सुनते हैं विदुषी शरण रानी से सरोद पर राग भैरवी। श्रोताओं, आप अपने सुझाव और अपनी प्रतिक्रिया हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है swardharohar@gmail.com। जी हाँ, swardharohar@gmail.com। तो अब हमें यानी आशुतोष कुमार को और निशा भारद्वाज को दीजिए अनुमति। नमस्कार। कार्यक्रम स्वर धरोहर की आज की कड़ी के निर्माता थे आशुतोष कुमार, आलेख था दीपा कुमारी का और प्रस्तुति सहयोग था डिम्पल का। You were listening to the weekly program Swar Dharohar based on the archival inputs of Akashvani. This broadcast came to you from the Delhi station of Akashvani. आप सुन रहे थे आकाशवाणी आर्काइव्स के सहयोग से निर्मित साप्ताहिक कार्यक्रम स्वर धरोहर। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।